बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की। साय कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। बता दें कि 3 नए मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम अचानक राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं। बता दें कि साय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और तारीख तय हो गई है। चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम की सूची दे दी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे। बता दें कि राजभवन में राज्यपाल रमेश डेका से उन्होंने मुलाकात की और साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चा इस बीच तेज हो गई है। बता दें कि 3 नए मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय अचानक राजभवन पहुंचे। बता दें कि राजभवन में उन्होंने राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। साय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और तारीख तय हो गई है। यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम दे दिए। बता दें कि आज ही सुबह सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि इंतजार करिए, जल्द ही विस्तार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनके विदेश दौरे से पहले भी हो सकता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर रहेंगे। इसके पहले मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भाजपा हाईकमान ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी से बता रहे हैं, जहां सीएम साय राजभवन पहुंचे। बता दें कि जानकारी के अनुसार 18 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 3 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अपनी दिल्ली यात्रा से वापसी के बाद इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि अब इंतजार खत्म होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। इसी बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजभवन में राज्यपाल रमेश डेका से सीएम साय ने मुलाकात की और साय कैबिनेट में विस्तार की जो चर्चाएं हैं चलिए, इस खबर पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विभास झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभास जी, सीएम साय जो है राजभवन पहुंचे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट विस्तार है वो अपने अंतिम चरण पर है? जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काफी निश्चित रूप से कहा है कि अभी विस्तार होना ही है, तो अब इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही गई है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। और ये कयास बहुत लंबे समय से लगाए जा रहे थे, क्योंकि कुछ एक मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया गया है और कई बार जब सदन में उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की तो उनका परफॉर्मेंस विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के वरिष्ठ लोगों की नजर में भी आया। इससे समझा जा रहा था कि कुछ नए लोगों को जगह दी जा सकती है और जो अभी मंत्री है उनमें से किसी एक दो को हटाया जा सकता है। जी वंशी। जी विभास जी, ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने राजभवन में राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की और जो सूची है वो उनके हाथ सौंप दी गई है। तो इस सूची में अगर हाँ है, सूची सौंप दी गई है, तो उसमें किन किन चेहरे, कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, कितने नाम शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली उसमें संभावित नाम तो वैसे पहले भी बहुत सारे मीडिया में चलते रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जैसे हम देखते हैं वो सरप्राइज एक पैकेज रहता है कि पता नहीं कोई नया चेहरा कौन होगा जिसकी कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं है और वो मंत्री बन जाए। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमर अग्रवाल या अजय चंद्राकर जैसे कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय से सरकार के मंत्रियों को भी घेरते रहे हैं सदन में कि उन्हें किसी सवाल का उत्तर देने में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। तो इससे भी ये देखा जा सकता है कि ये खासतौर से अजय चंद्राकर ये बहुत आक्रोशित रहते हैं और मंत्रियों के जवाब देने के तौर तरीकों को लेकर के स्पीकर से भी नाराजगी जताते हैं। तो ये हो सकता है कि वरिष्ठ लोगों में अमर अग्रवाल या अजय चंद्राकर ये जैसा कोई नाम हो जाए, या फिर सत्ता समीकरण में हम जातीय संतुलन को देखते हैं उस आधार पर भी ओबीसी से या अनुसूचित जनजाति से कोई चेहरा
आ जाए। जैसे पहले किरण देव को लाने की बात हो रही थी, लेकिन उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बना दिया गया, तो बस्तर से एक नया चेहरा कोई जैसे लक्ष्मेश्वर बघेल या कोई और व्यक्ति जैसे कोई हो, तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिया जा सकता है। अब ये देखना अभी फिलहाल समय की गर्भ में है कि वो 3 नाम कौन हो सकते हैं। जी विभाष जी, साई कैबिनेट में फिलहाल कितनी सीट खाली है, कितने मंत्री और बनाए जा सकते हैं? देखिए, जो हरियाणा का जो वोट या जो परसेंटेज का फॉर्मूला है, उसके आधार पर यहाँ भी अब 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले 12 मंत्री हुआ करते थे, तो क्योंकि अभी 10 मंत्री हैं, इसलिए 3 नए नाम की संभावना बहुत प्रबल महसूस की जा रही है। जी विभाष जी, अब देखना है कि सुगबुगाहट लगातार तेज है, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं लगातार गर्म है। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में जो नाम है वो साफ कर दिए जाएंगे। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम साई आज शाम अचानक राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल रमेश टेका से मुलाकात की और इस मुलाकात के बीच ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि साई कैबिनेट का विस्तार अब जल्द होने वाला है। तो देखिए, राजभवन में राज्यपाल रमेश टेका से सीएम साई ने मुलाकात की और इसके बाद जो है वो कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। 3 नए मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट लगातार तेज हो गई है। और आपको बता दें कि आज मीडिया से बातचीत में भी सीएम साई ने कहा था कि अब इंतजार खत्म होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। खबरें ये भी हैं कि सीएम साई के विदेश दौरे से पहले ही नाम का ऐलान हो जाएगा और जो मंत्री है उन्हें शपथ भी दिलाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल रमेश टेका से मुलाकात की। साई कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट इसके बाद तेज हो गई है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जल्द ही अब नामों का ऐलान हो जाएगा। 3 नए मंत्री बनाए जाने की जो सुगबुगाहट है वो लगातार तेज हो गई है।